Hello friends, welcome to our channel Largo Education. Today we will study classification of business activities. Classification of business activity most important topic है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके ये चैप्टर को 80% ख़त्म कर देगा. सो बिजनेस एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. यहाँ पर हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, आगे की स्लाइड्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे. ओके इंडस्ट्रीज़ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी के भी टू पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. सेकेंडरी के भी टू पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. टर्शरी का कोई भी पार्ट्स नहीं है. अब कंस्ट्रक्शन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल. देन मैन्युफैक्चरिंग के कोई भी पार्ट्स नहीं है. लेट्स मूव टू कॉमर्स साइड. कॉमर्स के टू पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड के अंदर भी टू पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में आता है होलसेल एंड रिटेल, एक्सटर्नल में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. एक्सिलरीज टू ट्रेड के 5 पॉइंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग. नाउ ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं. ओके सो इंडस्ट्री एक वो यूनिट या एक वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में लाने के लिए. ओके अब जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, ओके मान लो मैं धागा प्रोड्यूस कर रही हूँ, ओके एंड देन प्रोसेस करके उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर रही हूँ. नाउ इंडस्ट्रीज़ को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके सो हम प्राइमरी को सबसे पहले देखते हैं. प्राइमरी वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. ओके कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉइल को यूज़ करके शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के भी टू पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, एक्सट्रैक्टिव वर्ड्स का मीन क्या होता है, विदड्रॉ करना. ओके सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग, माइनिंग. ओके जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेनली एनिमल्स की मदद से हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल ब्रीडिंग. ओके नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल हमारा शुगर केन था जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया था. ओके तो हम उसे शुगर केन को हम शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं. उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर लाते हैं. ओके शुगर केन के थ्रू हम शुगर बना रहे हैं. उस प्रोसेस को ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर. ओके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी अब टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके 4 चीज़ आती हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. ओके एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर हम सेपरेट करने का काम करते हैं. ओके जहाँ पर हम मटेरियल को सेपरेट करते हैं. ओके प्रोड्यूस्ड मटेरियल को एनालाइज एंड सेपरेट करते हैं, उसे हम एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल रिफाइनरी से हम पेट्रोल भी निकाल रहे हैं, डीजल भी निकाल रहे हैं. ओके तो हम यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट से उस सेपरेशन का काम कर रहे हैं, सो हम उसे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाते हैं. नाउ सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम कंबाइन करते हैं इंग्रेडिएंट्स को, उससे फिर हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं.
फॉर एग्जांपल सीमेंट। ओके, हम मटेरियल को कंबाइन करते हैं एंड देन एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोसेसिंग में हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोसेसिंग में हम स्टेजेस का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुगर केन प्रोड्यूस की, उसके बाद हम उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको उसमें बहुत सारे स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन को हम पहले काटेंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम उस शुगर केन का जूस बनाएंगे, देन उसके बाद हम उससे शुगर बनाएंगे। ओके, तो प्रोसेसिंग में प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसका एग्जांपल शुगर एंड पेपर है। ओके, देन असेंबलिंग में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक प्रोडक्ट में असेंबल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, कंप्यूटर के हम अलग अलग पार्ट्स को एक जगह पे लाके असेंबल कर रहे हैं और उससे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लाइक बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कोई भी पार्ट्स नहीं है। देन टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस। ओके, अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके रॉ मटेरियल बना लिया, रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को रखेंगे कहाँ, है ना, स्टोर करने के लिए भी तो हमें कोई जगह लगेगी, तो उस प्रोडक्ट को रखने के लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं, जो कि हमें टर्शरी इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब टर्शरी के भी हम कोई भी पार्ट्स नहीं होते। देन आता है हमारा कॉमर्स में हम परचेज एंड सेल्स का काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आता है कॉमर्स के अंदर। ओके, अब कॉमर्स के भी 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, सबसे पहले हम ट्रेड को देखते हैं। ट्रेड जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, हम गुड्स को परचेज करते हैं एंड देन सेल करते हैं अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके, वो क्या हो जाता है हमारा ट्रेड। ओके, ट्रेड को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जिसमें हम विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ओके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहे हैं। ओके, एंड एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अलावा भी मतलब बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। ओके, अब इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारा आता है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या, जहाँ बल्क में हमें सामान खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिस्किट खरीदनी है तो मुझे एक पूरा बल्क में पूरा उसका पैकेट खरीदना होगा। ओके, पूरा 10 बिस्किट्स का सेट खरीदना होगा। बट अगर मैं रिटेल दुकान में जाके बिस्किट खरीदूँगी तो वो मुझे 5 रुपये की 10 रुपये की एक बिस्किट भी दे देगा। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड में आता है, एक्सटर्नल ट्रेड के भी अब 3 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट जहाँ हम एक्सपोर्ट क्या, बाहर किसी कंट्री में अपना सामान सेल करना। ओके, इम्पोर्ट क्या, बाहर की कंट्री से सामान परचेज करना। ओके, एंड एंट्री पोर्ट क्या, बाहर की किसी कंट्री से सामान खरीदो, अपना प्रॉफिट ऐड करो एंड बाहर की किसी कंट्री को सामान सेल कर दो, वो क्या कहलाता है, एंट्री पोर्ट। ओके, नाउ एक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, एक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक्सिलरीज टू ट्रेड मेनली जनरली सर्विसेज प्रोवाइड। अब एक्सिलरीज टू ट्रेड, ओके, एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड को। ओके, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प भी करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, समटाइम्स अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फैसिलिटीज़ या लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो उसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें ये बैंकिंग एंड फाइनेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं उसमें कोई भी रिस्क ना हो, इसलिए हम इफ़ इन केस कहीं आग लग जा रही है, ठीक है, मैं अपना गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ और उस टाइम पे गुड्स में आग लग गई, ओके, या चोरी हो गई, कुछ भी, तो मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो उससे क्या होगा, मेरा पूरा पैसा वापस आ जाएगा, मतलब मुझे कोई भी उससे लॉस नहीं होगा। सो हम इसलिए इंश्योरेंस करा के रखते हैं। ओके, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, अब मैंने अपने गुड्स को रखने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। ओके, सो वेयर हाउसेस हमें वेयर हाउसेस में हम अपना गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। ये हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में हेल्प करता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है कि हम इस जगह पे अपना गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करें। ओके, सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इसके बाद का जो भी हमारा 20% चैप्टर बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।